हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मेरा नाम अभिजीत है। आप देख रहे हैं स्टॉक्स विद अभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मार्केट में किस तरीके से न्यूज़ रहने वाली है। मार्केट आज बंद था तो सीधा न्यूज़ की तरफ रुख करते हैं। देखिए क्वार्टर फोर अर्निंग यस बैंक और इन्फोसिस सहित इन शेयरों में नजर रखें। 3 ट्रेडिंग डेज वीक में मचेगा घमासान। आइए देखते हैं पूरी न्यूज़ किस तरीके से रहने वाली है। देखिए इस हफ्ते महज महज 3 दिन स्टॉक मार्केट खुला है। इसमें से सोमवार यानी आज बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के मौके पर इक्विटी मार्केट बंद है। तो शुक्रवार 18 अप्रैल 2025 को गुड फ्राइडे है। हालांकि महज 3 दिन मार्केट खोलने के बावजूद मार्केट में हलचल काफी रहने वाली है, क्योंकि बड़ी-बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। यहाँ 15 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच इन अहम कंपनियों के नतीजे पेश होने वाले हैं। उनकी एक झलक दी जा रही है। ये नतीजे ऐसे समय में आने वाले हैं जब अमेरिकी टैरिफ के चलते भारत सहित दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में उथल-पुथल मची हुई है। देखिए 15 अप्रैल को इरेडा आने वाली है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी 15 अप्रैल को पिछले वित्त वर्ष 2025 की आखिरी तिमाही जनवरी-मार्च 2025 के नतीजे जारी करेगी। इससे पहले दिसंबर तिमाही में सरकारी कंपनी इरेडा का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 26.8% बढ़कर 425.4 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 35% से बढ़कर 1698.45 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। देखिए इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस 15 और 19 अप्रैल आईसीआईसीआई बैंक की 2 इंश्योरेंस कंपनियों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और जनरल इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस 15 अप्रैल को मार्च 2025 तिमाही के नतीजे पेश करेगी। इसके अलावा आईसीआईसीआई यूरोप में से इनका बैंक यानी आईसीआईसीआई बैंक 19 अप्रैल को अपना कारोबारी नतीजे जारी करेगी। और देखिए विप्रो 16 अप्रैल को अपने नतीजे जारी करेगी। 16 अप्रैल को नतीजे जारी करेगी। इससे पहले तिमाही दिसंबर तिमाही में आईटी कंपनी के लिए काफी सुस्त रही थी। दिसंबर तिमाही में कंपनी को 262 करोड़ डॉलर का रेवेन्यू हासिल हुआ था, जो कि उम्मीद के मुताबिक था। विप्रो में मार्च तिमाही में 260 से लेकर 265 करोड़ डॉलर के रेवेन्यू का अनुमान लगाया गया है। देखिए जिस तरीके से भी होगा हम उसको कवर करेंगे। देखिए इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो 17 अप्रैल को इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला है। नतीजे आएंगे 17 अप्रैल को। दिसंबर 2024 तिमाही में इनका रेवेन्यू सालाना 7.5% से बढ़ गया था 41,764 करोड़ रुपए और नेट वर्थ 11.4% उछलकर 6,806 करोड़ रुपए पहुंच गया था। इसके अलावा कंपनी की वित्त वर्ष 2025 में रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान 4.5% से बढ़कर 4.5% से लेके 5% के आसपास रखा गया है। टाटा एलेक्सी 17 अप्रैल को आने वाला है। वहीं एचडीएफसी, एएमसी और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और एचडीएफसी बैंक 17 और 19 अप्रैल को इनके रिजल्ट आने वाले हैं। जिस तरीके से भी रिजल्ट आएंगे हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी न्यूज़ों पर आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। आइए आगे की न्यूज पर नजर डालते हैं। एक बार देखिए स्टॉक स्प्लिट की न्यूज है। 5 टुकड़ों में बढ़ जाएगा शेयर। 7 मई की रहने वाली है रिकॉर्ड डेट। आइए पूरी न्यूज समझते हैं किस तरीके का शेयर है, कौन सा शेयर है। देखिए इन्फोएज इसकी सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनियों में से एक इन्फोएज इंडिया लिमिटेड अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटने जा रही है। कंपनी ने शेयर बाजार को भेजी एक सूचना में बताया कि 10 रुपए के अपने फेस वैल्यू वाले शेयर को 1:5 के अनुपात में विभाजित करने वाली है। यानी अब शेयर को 5 शेयरों में बांटा जाएगा। हर शेयर में 2 रुपए की फेस वैल्यू होगी। बता दें कि इन्फोएज कंपनी नौकरी.com, जीवनसाथी.com, शिक्षा.com और 99acres.com जैसे कई लोकप्रिय प्लेटफॉर्म का संचालन करती है, यानी पेरेंट कंपनी है। और 7 मई इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है। अगर 7 मई तक आपके पास इसके शेयर होंगे तो आप स्प्लिट का हिस्सा आने जाएंगे और जो स्प्लिट होगा उसमें आपको प्रॉफिट। यही न्यूज थी। आइए आगे की न्यूज पर नजर डालते हैं एक बार। देखिए वेदांता आस्क्ड टू पे एनवायरमेंटल कंपनसेशन प्लान्स लीगल रिसोर्स अगेंस्ट उड़ीसा पॉल्यूशन बोर्ड बॉडी ऑर्डर। देखिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने, पॉल्यूशन बोर्ड ने जो वेदांता पे 71 करोड़ का फाइन लगाया था एनवायरमेंट कंपनसेशन को लेके, वो उसका क्या न्यूज है आइए देखते हैं एक तरीके से क्या रहने वाली है। माइनिंग मेजर वेदांता has been asked to pay close 71 crore environmental compensation by the Odisha State Pollution Control Board unauthorized disposal of fly ash, the company informed exchange in a statement adding that the management intends to take a legal resource in the matter। देखिए कंपनी ने, वेदांता कंपनी ने बताया कि वो लीगल तरीके से कोर्ट में इस फाइन के अगेंस्ट काम कर सकते हैं। 71 करोड़ का जो फाइन लगाया है उड़ीसा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। जिस तरीके से भी पूरी न्यूज आएगी हम आपको बताएंगे। अभी यही न्यूज है कि ये कोर्ट जाने के लिए सोच रहे हैं। जिस तरीके से भी पूरी न्यूज आएगी आगे हम आपको बताएंगे। आइए आगे की न्यूज पर नजर डालते हैं एक बार। देखिए भारत और अमेरिका के बीच होगी ट्रेड डील। इन सेक्टरों को मिल सकती है बड़ी रियायत मिल सकती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी कंपनियां रहने वाली, किस तरीके से सारी बातें होंगी। देखिए पीएल कैपिटल ने हाल ही में जारी की एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत की मौद्रिक नीति साफ तौर पर महंगाई पर नियंत्रण रखने के रुख में हटकर विकास को सपोर्ट करने पर अधिक फोकस करने की ओर शिफ्ट हो गई है। 2025 में आरबीआई की रेपो रेट को 0.25 बेसिस पॉइंट पर घटाकर 6% कर दिया और अपने रुख को बदलकर अकोमोडेटिव कर दिया। यह मौद्रिक नीति में आगे और अधिक
नरमी आने के संकेत दे रहा है। फरवरी के बाद दरों में लगातार दूसरी बार कटौती हुई है। आरबीआई ने महंगाई और विकास में संतुलन बनाए रखने के लिए ग्रोथ पर फोकस करने की नीतिगत बदलाव के संकेत दिए हैं। यह नीतिगत बदलाव बदलती मैक्रो स्थितियों के चलते आया है। 2-3 महीने पहले ही स्थिति में काफी अलग नजर आ रहा था। और महंगाई में 4% के आसपास बने रहने की उम्मीद है। और महंगाई स्थिर है। ग्लोबल कमोडिटी की कीमतें कम हो रही हैं और ग्रोथ से जुड़े बाहरी जोखिम बढ़ रहे हैं। आरबीआई के पास दरों में कटौती करने की गुंजाइश और वजह दोनों हैं। पीएल कैपिटल का मानना है कि जून 2025 में ब्याज दरों में 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है। पीएल कैपिटल को वित्त वर्ष 2026 के ब्याज दरों में कुल 75 से 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की उम्मीद है, जिससे टर्मिनल रेपो रेट घटकर 5 से लेकर 5.25% तक आ सकती है। अगर महंगाई उम्मीद से कम रहती है तो रेपो रेट वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही तक घटकर 5% हो सकती है। तो ये न्यूज है कि सरकार महंगाई और सारी चीजों पर ध्यान दे रही है। यूएस अमेरिका की भी ट्रेड डील हो सकती है, जिससे कई सेक्टरों को रियायत मिलेगी। सारी चीजें होंगी। जिस तरीके से आगे न्यूज आएगी हम आपको बताएंगे। आइए आगे की न्यूज पर नजर डालते हैं एक बार। देखिए, आलू वाली कॉन्ट्रैक्ट शेयर में कल दिख सकता है एक्शन। गोदरेज प्रॉपर्टी से मिला है 396 करोड़ का ऑर्डर। आइए पूरी न्यूज समझते हैं। देखिए, इस हफ्ते की बाजार की शुरुआत सोमवार के बजाय मंगलवार को होगी। आज सोमवार यानी 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अहमद बाजार को बंद रखा गया है, इसलिए मंगलवार 15 अप्रैल को बाजार खुलेंगे। तो बाजार में आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिटेड के शेयरों में सबकी नजर रहेगी। इसकी वजह से कंपनी ने ऐलान किया है कि उसे मुंबई स्थित रियल एस्टेट डेवलपर गोदरेज प्रॉपर्टी से एक ऑर्डर मिला है, जो कि 396 करोड़ का ऑर्डर है। आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि उसे नोएडा सेक्टर 44 में गोदरेज रिब्रांड प्रोजेक्ट में एनटीए क्लब और रिटेल बाउंड्री वॉल, आरडब्ल्यूएच, वाटर प्रूफिंग और एलपीएस कार्यों सहित सभी टावरों के लिए सब सुपर स्ट्रक्चर कोर और सेल कार्यों का ऑर्डर मिला है। तो देखिए, कल आलू वाली कॉन्ट्रैक्ट्स पर आप नजर रखिएगा। अगर आपको शेयर अच्छा लगता है तो आप उसके शेयर ले सकते हैं। बाकी इनको गोदरेज की तरफ से 396 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो यही न्यूज। देखिए, आज को वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मार्केट में ज़्यादा न्यूज़ थी नहीं, मार्केट भी बंद था, तो एफआईआईसीआई इसका डाटा आज आया नहीं होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।